नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, उसके बाद जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने के बारे में सोचा और जैसे ही मौका मिलता वैसे ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। फिर कृष्ण ने नगरवासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। फिर मथुरा से निकल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका नगरी की स्थापना की, जो कि काफी विशाल और काफी सुसज्जित था। दोस्तों कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारिका में बहुत ही आराम से रहने लगे। फिर 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी, इससे जुड़ी दो कथाएं हैं। महाभारत के समय माता गांधारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। पहली कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण कृष्ण को मानती थी। उन्होंने अपने श्राप में यदुवंशियों के विनाश की बात कही थी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात द्वारिका में काफी तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन विश्वामित्र देव ऋषि नारद आदि गणों के साथ द्वारिका नगरी आए। वहां पर यादवों ने नवयुवकों ने उनका मजाक उड़ाया और उस मजाक में उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के रूप में ऋषि मुनियों के पास ले गए। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से बोला कि यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद फिर ऋषि मुनि ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि यह सब जिस स्त्री से बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन ऋषि मुनियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस युवकों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा घोर अपमान किया है। श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे और उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। ऋषि मुनियों के श्राप का असर यह हुआ कि सांब ने दूसरे ही दिन एक लोहे के मुसल को जन्म दिया और यह बात जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने यह मुसल चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, किंतु फिर भी इस सब के बाद द्वारका में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, तूफान आने लगे। उस समय यदुवंशियों के पाप बढ़ने लगे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। फिर कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सभी राजवंशी समुद्र तट पर आकर प्रभास तीर्थ में निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यक ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया और अनादर कर दिया और फिर कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि सात्यकी को क्रोध आया और क्रोध के आवेश में उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह सब देख के अंधक वंशियों ने सात्यक को घेर कर उस पर हमला कर दिया। यह सब देखकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने पहुंचे और फिर सात्यकी और प्रद्युम्न अंधक वंशियों से लड़ते हुए मारे गए। यह सब देखकर भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया
और फिर उन्होंने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान लोहे के मुसल बन गई। फिर जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह मुसल में बदल जाता और उन मुसल के प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय सभी वीर एक दूसरे का मुसल से वध करने लगे। इस तरह यदुवंशी भी आपस में लड़कर मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब चारु देश अनिरुद्ध सभी मारे गए। इस सबसे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने बाकी बचे वीरों का भी वध कर दिया। फिर केवल कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे। अंत में कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। और दारुक ने ऐसा ही किया। फिर कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी से बताई और यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। और कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि मैं दाऊ भैया से मिलने जा रहा हूँ और तब तक आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। यह कहकर कृष्ण ने बलराम से मिलने चले गए। बलराम जी समाधि में लीन थे और देखते ही देखते बलराम शेष नाग रूप में बदल गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोगी अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। कृष्ण समाधि में लीन थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने हिरण समझकर कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परमधाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए और फिर अर्जुन द्वारिका के लिए चल दिए। जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे तो वहां का हाल देखकर काफी दुखी हुए। द्वारिका में श्री कृष्ण की रानियों को रोता हुआ देख अर्जुन भी रोने लगे और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। फिर वे वासुदेव जी से मिले और वासुदेव जी ने उन्हें कृष्ण भगवान का संदेश सुनाया और बताया कि जल्दी ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। फिर अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि वे सभी नगर वासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएंगे क्योंकि समुद्र बहुत जल्द द्वारिका को डुबा देगा। फिर वासुदेव जी ने अपना प्राण त्याग दिए और फिर अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया। फिर अर्जुन सभी नगर वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चल दिए और उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।